नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय का व्याकरण का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यहां हम लिंग का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में आपने वर्णों के विषय में पढ़ा, शब्दों के विषय में पढ़ा और यहां हम यह जानेंगे कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी में लिंग 2 प्रकार की होती है, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार की होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन शब्दों के द्वारा किसी भी शब्द के पुरुष, स्त्री या जड़ का मतलब है नपुंसकलिंग होने का बोध होता है। जैसे ही हम कोई शब्द बोलेंगे, जैसे ही हम कोई शब्द का उच्चारण करेंगे, उस शब्द से हमें यह बोध होगा, यह ज्ञान होगा कि वह स्त्री है या पुरुष है या जड़, अर्थात नपुंसकलिंग है। तो वे शब्द जो हमें ये ज्ञान कराते हैं, यह बोध कराते हैं कि वह स्त्री, पुरुष या नपुंसकलिंग कौन है, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी भी शब्द के पुरुष, स्त्री या जड़ यानी नपुंसकलिंग होने का बोध होता है, उन्हें लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। लिंग भेद, पुल्लिंग। अब देखिए संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंगों के भेद, लिंगों के प्रकार हम देख रहे हैं। तो संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद, और वे 3 भेद निम्न हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए, हमने यह तो जान लिया कि लिंग क्या है। तो वे शब्द जो हमें स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग होने का ज्ञान कराते हैं, वे लिंग कहलाते हैं। और लिंग 3 प्रकार की है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हमें यह देखना है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष जाति का होने का बोध होता है। विद्यार्थियों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विषय में ये बताते हैं कि वह पुरुष जाति का है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान, तो ये सब क्या हो जाता है? ये संज्ञा हो जाता है। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष जाति का होने का बोध होता है। जिन शब्दों से, उन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में पुल्लिंग के अनुसार क्रिया अलग होती है और स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया अलग होती है। ठीक है, नाम से भी हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन संस्कृत में दोनों के लिए क्रिया समान प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए कुछ निश्चित रूल्स हैं, कुछ निश्चित नियम हैं, और नियमों को हमें पढ़ना है और देखना है कौन पुल्लिंग में होता है। तो देखिए, साधारणतया अकारांत शब्द संस्कृत में प्राय पुल्लिंग में होते हैं। आपको यह ध्यान देना है। देखिए, जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में अ की ध्वनि आती हो, वे अकारांत होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में अ की ध्वनि उत्पन्न हो अंत में,
तो वो अकारांत होते हैं, अकारांत। ठीक है, अ उनके अंत में होगा। तो जो अकारांत होते हैं, ठीक है, अकारांत शब्द संस्कृत में प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहां प्राय अधिकांश होते हैं, यानी ये सभी होते हैं। ठीक है, तो प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे बालकः, रामः। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनमें अकारांत है, ये अ है अंत में, रामः। इसी प्रकार कृष्ण है, वृक्षः, दक्षः, घटः, रथः, पाषाणः, पर्वतः, काकः, गजः, जनकः, छात्रः, शिक्षकः, मेघः, दिनकरः, स्वर्णकारः, कुंभकारः, विद्यालय आदि। ये सारे शब्द जो हमने अभी अभी बोले, ये सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग हैं, ये अकारांत हैं और पुल्लिंग हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि सभी अकारांत शब्द पुल्लिंग हो, इनमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग नहीं होते हैं। आइए देखते हैं। परंतु अनेक अकारांत शब्द नपुंसकलिंग भी होते हैं। अनेक अकारांत शब्द क्या होते हैं, नपुंसकलिंग भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अकारांत शब्द जो है वह पुल्लिंग होगा। कुछ एक अकारांत शब्द हैं वे नपुंसकलिंग में भी होते हैं, जैसे वनम, जलम, ज्ञानम, ठीक है, पत्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये अकारांत हैं, और अकारांत होने के बावजूद भी ये नपुंसकलिंग में है। तो यह रूल आपको यह बताता है कि अकारांत शब्द, अधिकांश अकारांत शब्द जो हैं, मोस्टली अकारांत शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ एक अकारांत शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में भी हैं। तो यह आपको खास ध्यान रखना होगा। अब यदि मैं बात करूं अगले वाले पॉइंट की, तो हमारा अगला वाला पॉइंट कहता है शोक, प्रणाम आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। शोक, ठीक है, शोक शब्द जो है, शोक शब्द पुल्लिंग में होता है। प्रणाम, प्रणाम शब्द जो है वह भी किस में होगा, पुल्लिंग में होगा। और आगे देखो अगला पॉइंट है महिमा, अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि शब्द पुल्लिंग में होते हैं। यदि आपने अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के विषय में कभी पढ़ा हो, तो महिमा, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये शब्द पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। और जिन, अगला हमारा बिंदु है, जिन शब्दों के अंत में न है, न से तात्पर्य क्या है, नकारांत। ये हम पढ़ चुके हैं कि जिन शब्दों के अंत में अ होगा उन्हें हम अकारांत कहेंगे, और जिन शब्दों के अंत में न होगा उनको हम नकारांत या हलंत कहेंगे, क्योंकि न जो है वह हलंत है, हल है, व्यंजन है। तो या तो हम इन्हें नकारांत कहेंगे या हम हलंत कहेंगे। नकारांत होता है वे पुल्लिंग में होते हैं। जिन शब्दों के अंत में न हो, नकारांत हो, वो पुल्लिंग में होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जैसे राजन, आत्मन, महिमन, पूषण, करिन, सरमन आदि। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो नकारांत होने के कारण पुल्लिंग में शामिल किए जाते हैं। अगले बिंदु की यदि बात करें तो समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग में होते हैं।
जो ऐसे शब्द जो समुद्र अर्थ प्रदान करते हो, समुद्रवाचक हो, ठीक है। तो ये सारे समुद्र के पर्याय हैं, जिनमें जलधि, सिंधु, सागर, समुद्र, रत्नाकर आदि, ये सारे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग में हैं। और हमारा मूल जो नियम है, जो रूल है, वो कहता है कि समुद्रवाची शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। एक बार फिर से इन नियमों पर एक हल्की नजर डालते हैं। सबसे पहली बात हमने की लिंग किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो किसी शब्द के स्त्री, पुरुष या नपुंसकलिंग होने का बोध कराते हैं। लिंग 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और कुछ रूल्स हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में होगा। तो आइए देखते हैं आगे और कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में। आइए आगे देखते हैं, पर्वतवाची शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए, एक नियम यह भी है संस्कृत में कि पर्वतवाची शब्द जो होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गिरि, शैल, नग, सानुमान आदि। ये सारे पर्वत के पर्याय हैं। तो पर्वतवाची जो शब्द होते हैं, अभी आपने पढ़ा था समुद्रवाची शब्द जो होते हैं वे पुल्लिंग में होते हैं। ठीक इसी तरह से पर्वतवाची शब्द जो होते हैं वे भी पुल्लिंग में होते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो समय की सीमा बताने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द समय की सीमा बताते हैं, ठीक है, तो समय की सीमा बताने वाले शब्द ये भी पुल्लिंग में होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जैसे वासरः, मध्याह्नः, मासः, पक्षः, दिवसः, कालः आदि। तो ये समय के हिस्से वासर दिन, मध्याह्न दोपहर, मासः महीने, ठीक है, महीना, पक्षः पखवाड़ा, ठीक, पक्ष 15 दिन का जो समय होता है, दिवस है दिन, कालः समय। तो ये जो समय के द्योतक होते हैं, समय की सीमा बताने वाले शब्द जो होते हैं वे भी किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ध्यान देने वाली बात है। आगे बात करते हैं, मुनि, कपि, हरि, ऋषि, विधि, अतिथि, समाधि आदि ह्रस्व इकारांत शब्द भी पुल्लिंग में होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ह्रस्व इकारांत। तो यहां हमारे पास दो ही हैं, यह है ह्रस्व ई और यह है दीर्घ ई, ठीक है। तो यह ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई जिन शब्दों के अंत में है, जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व यानी छोटी ई होगी, वे शब्द भी कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब आइए देखते हैं, देखिए मुनि, तो मुनि जो है उसमें अंत में ह्रस्व ई है। कपि, हरि, ऋषि, विधि, अतिथि, ठीक है, समाधि आदि ह्रस्व इकारांत शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। यह भी एक हमारा नियम है। आगे देखिए, तुलनात्मक शब्द भी पुल्लिंग में होते हैं। जब हम दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में अंतर, तुलना जब हम करते हैं तो ऐसे शब्दों को भी पुल्लिंग में रखा गया है, जैसे तादृशा, भवादृशा, मादृशा। तो तुलना करने वाले शब्द जो हैं वो भी पुल्लिंग में होते हैं। और गौ आदि औकारांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। गौ, ये गौ जो शब्द है ये औकारांत है, क्योंकि इसके अंत में औ की ध्वनि आ रही है। तो गोधन, गौ आदि औकारांत शब्द जो होते हैं वो भी पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार से पितृ, मातृ आदि ऋकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पितृ और मातृ ये किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, ये ऋकारांत शब्द भी। विद्यार्थियों, यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कई बार विद्यार्थी एक गलती कर देते हैं, मातृ शब्द जो है इसे स्त्रीलिंग में डाल देते हैं, जबकि यहां ध्यान देने वाली बात है कि मातृ शब्द जो है वो किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। तो पितृ, मातृ ये ऋकारांत शब्द हैं, री री। तो ऋकारांत शब्द जो हैं ये भी पुल्लिंग में होता है। इस तरीके से आपने कुछ नियम पढ़े, कुछ रूल्स पढ़े जो ये तय करते हैं कि संस्कृत में कौन से शब्द पुल्लिंग में हैं। आगे आइए अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। तो देखिए, स्त्रीलिंग जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री जाति के होने का बोध होता है, जो शब्द ये बताते हो कि ये संज्ञा या सर्वनाम जो है, ये संज्ञा या सर्वनाम स्त्री जाति के हैं, ठीक है, तो वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। बोलो, क्लियर है? तो जब हम उन्हें बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो वे संज्ञा और सर्वनाम को ये बताते हैं कि वो स्त्री जाति के हैं, तो वे शब्द स्त्रीलिंग में शामिल होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से नियम हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में शामिल किया गया है। तो देखिए, लता, रमा यानी कि आ एंडिंग, जो अकारांत शब्द जो हैं, अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। तो अकारांत शब्दों में देखिए, लता, रमा, बाला, ललना, कन्या, निशा, राधा आदि अकारांत शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। यहां आपने देखा सब में ये आ एंडिंग है, अर्थात ये अकारांत है। लता आ, रमा आ, बाला आ, तो आ की ध्वनि निकल रही है ना, तो ये जो है ये सारे अकारांत हैं, और अकारांत होने का मतलब है ये स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये संस्कृत का एक नियम है कि अकारांत शब्द जो होते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। अब बात करते हैं अगली, यहां पर ह्रस्व इकारांत, ठीक है, वही ह्रस्व इकारांत है, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक वही रूल यहां है, जो क्या कहता है, देखिए, धूली, बुद्धि, भक्ति, शक्ति, रीति, जाति, गीति आदि इकारांत शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। जैसे ऊपर आपने पढ़ा मुनि, कपि, हरि, ऋषि, विधि, अतिथि, समाधि आदि जो होते हैं ये ह्रस्व इकारांत, ये पुल्लिंग में होते हैं। यहां भी वही बात है, ठीक है, यहां भी वही बात है, ये भी ह्रस्व इकारांत है, लेकिन यहां ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते हैं और बचपन से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन स्त्रीलिंग में और कौन पुल्लिंग में है, क्योंकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो ये ठीक से अंतर कर पाते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन कौन है। तो इसलिए हमें ये जान लेना होगा, धूली, बुद्धि, भक्ति, शक्ति, रीति, जाति, गीति, ये सब शब्द जो होते हैं ये सारे इकारांत शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंगवाची हैं। बोलो, क्लियर है? अब बात करते हैं अगले बिंदु की। तो हमारा अगला बिंदु कहता है नदी, रानी, गौरी, जानकी। यहां दीर्घ इकारांत शब्द हमारे पास हैं, दीर्घ इकारांत। तो नदी, रानी, गौरी, जानकी, देवी आदि इकारांत शब्द, ठीक है, यहां दीर्घ ई है, यहां हमने पढ़ा ह्रस्व ई थी और यहां दीर्घ ई है। तो ये सारे शब्द ह्रस्व दीर्घ इकारांत
शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो यहां आपने पढ़ा नदी, रानी, गौरी, जानकी, देवी आदि। ठीक इसी प्रकार से ये ह्रस्व उकारांत शब्द हैं जिनके अंत में उ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। धेनु, तनु, हनु आदि उकारांत शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं। धेनु, तनु, हनु आदि उकारांत जो शब्द हैं ह्रस्व उकारांत, ये शब्द भी स्त्रीलिंग में शामिल होते हैं। तो देखिए आपने ये अंतर जाना, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पुल्लिंग में भी ह्रस्व इकारांत वाले शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग में भी ह्रस्व इकारांत वाले शब्द होते हैं। जैसा आपने फर्स्ट में भी पढ़ा था कि अकारांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में तो होते ही हैं, लेकिन कुछ अकारांत शब्द ऐसे हैं जो नपुंसकलिंग में भी होते हैं। तो इन बातों पर आपको विशेष गौर करना चाहिए। यदि आपने इनको बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा तो आप गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। आइए देखते हैं, हम स्त्रीलिंग को एक बार फिर से सरसरी नजर से पढ़ते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसमें शामिल किया गया है अकारांत शब्दों को लता, रमा, बाला, ललना, कन्या आदि, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। उसके अलावा शामिल किया गया है इकारांत, ह्रस्व इकारांत, धूलि, बुद्धि, भक्ति, शक्ति, रीति, जाति, गीति। इसके अलावा शामिल किया गया है दीर्घ इकारांत जिसमें नदी, रानी, गौरी, जानकी, देवी आदि। इसके बाद में शामिल किया गया है ह्रस्व उकारांत जिसमें धेनु, तनु, हनु आदि उकारांत भी स्त्रीलिंग में होते हैं। आइए आगे कुछ नियम और पढ़ते हैं। हमारा अगला नियम है वधु, चमु, तनु, भू आदि उकारांत शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर दीर्घ उकारांत है जिसमें वधु, चमु, तनु और भू ये सभी उकारांत शब्द जो हैं वे भी किस में शामिल होते हैं? स्त्रीलिंग में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा तिथि वाचक शब्द, ठीक है, तिथि वाचक शब्द जैसे द्वितीया, ठीक है, तृतीया, तिथियों के बारे में जानते हो ना आप, तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से ये जो तिथिवाचक शब्द जो होते हैं ये भी स्त्रीलिंग में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये जो तिथिवाचक शब्द जो हैं ये भी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में शामिल किए जाएंगे। आगे देखते हैं, देखो विंशति से 90 तक, विंशति तो संख्या ज्ञान में आपने पढ़ा होगा, विंशति जिसका मतलब होता है 20 और 90, ठीक है, 90 का मतलब है 90, तो 20 से लेकर के 90 तक के जो संख्यावाची शब्द जो हैं वे सब किस में होंगे? तक संख्यावाचक शब्द जो हैं वो किस में होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। यह भी ध्यान देने वाली बात है। विंशति से लेकर के और 90 तक, तो 20 से लेकर के 90 तक जो संख्यावाची शब्द हैं ये संख्यावाची शब्द भी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ नियम और ये थे कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग में शामिल किए जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट में हमने बात की थी कि संस्कृत में 3 प्रकार की लिंग होती है, जिनमें पहली पुल्लिंग, दूसरी स्त्रीलिंग और तीसरी नपुंसकलिंग। तो 2 लिंगों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित कुछ नियम पढ़ चुके हैं कि कहां कहां पुल्लिंग होता है और कहां कहां स्त्रीलिंग होता है। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग शब्दों की। आइए नपुंसकलिंग की परिभाषा पढ़ते हैं और फिर इससे जुड़े हुए कुछ नियम देखते हैं। नपुंसकलिंग
जिन शब्दों से किसी ऐसी संज्ञा या सर्वनाम का बोध होता है जो न तो पुल्लिंग है और न ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, नपुंसकलिंग में ऐसे संज्ञा या सर्वनाम का बोध होता है, कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम, और संज्ञा या सर्वनाम कैसा होना चाहिए, जो न तो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है न ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ना ही वह पुल्लिंग का बोध कराता है और ना ही वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो फिर उसे हम किस में रखेंगे, उसे हम नपुंसकलिंग में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि न वो पुल्लिंग का बोध कराता है न वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है, तो फिर वह नपुंसकलिंग में होगा। तो नपुंसकलिंग में देखिए कौन कौन से शब्द हैं और क्या क्या इनके नियम हैं। तो जिन शब्दों से किसी ऐसी संज्ञा या सर्वनाम का बोध होता है जो न तो पुल्लिंग और न ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब हमें ध्यान देना है कि कौन कौन से शब्द हैं जो नपुंसकलिंग में शामिल किए जाएंगे और उनके निश्चित नियम क्या हैं, तो ये हमें देखना होगा। आइए देखते हैं। देखिए, फलम, वनम, मुखम, मित्रम, नक्षत्रम, तृणम, तृणम, जलम, गगनम, शरीरम, ज्ञानम, पुस्तकम। ठीक है, पुस्तकम जैसे शब्द जो हैं ये नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर देखिए, देखिए फलम, वनम, ठीक है, तो फल के आप शब्द रूप पढ़ते हो, फलम, फले, फलानी, वनम, मुखम, मित्रम, नक्षत्रम, ठीक है, ऋणम, तृणम, ठीक है, क्या है, तृणम, और जलम, गगनम, ठीक है, इसी प्रकार से शरीरम, ज्ञानम, पुस्तकम जैसे शब्द जो होते हैं ये किस में शामिल किए जाते हैं, नपुंसकलिंग में शामिल किए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो तृणम, तृण जिसका मतलब, ठीक है, तो तृणम आदि जो शब्द हैं ये शामिल किए जाएंगे नपुंसकलिंग में। अब बात करते हैं हम अगले वाले पॉइंट की। तो अगला वाला पॉइंट कहता है वारी, अस्थि, अक्षी, दधि आदि इकारांत शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग में होते हैं। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है, हमने पुल्लिंग में भी ह्रस्व इकारांत शब्दों को पढ़ा, हमने स्त्रीलिंग में भी ह्रस्व इकारांत शब्दों को पढ़ा, और यहां नपुंसकलिंग में भी हम ह्रस्व इकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए इन्हें आपको याद करना होगा। वारी, अक्षी, अस्थि, दधि ये सारे ह्रस्व इकारांत शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग होते हैं। ये आपको ठीक से याद कर लेना है। देखिए, वारी, अस्थि, ठीक है, अक्षी, दधि आदि इकारांत शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग में होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ह्रस्व इकारांत वाले शब्द जो हैं ये ह्रस्व इकारांत, मैंने आपको पुल्लिंग में भी पढ़ाया, वही ह्रस्व इकारांत जो है वो स्त्रीलिंग में पढ़ाया, और वही ह्रस्व इकारांत जो है वो नपुंसकलिंग में भी हमने पढ़ा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कौन कौन से शब्द हैं जो इन तीनों में अलग अलग शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारा अगला जो बिंदु है, हमारा अगला बिंदु कहता है मधु, ठीक है, मधु, दारू, जानू, तालु, वस्तु आदि उकारांत शब्द जो होते हैं ये भी नपुंसकलिंग में होते हैं। ये समझ लेना जरूरी है। ये उकारांत शब्द जो हैं ये भी नपुंसकलिंग में कौन कौन से हैं, मधु,
ठीक है, जानू, दारू, ठीक है, तालू, वस्तु। तो ये जो शब्द हैं ये उकारांत हैं और इनको भी नपुंसकलिंग में शामिल किया गया है। तो आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं।